आप कैसा देखते हैं? कंजम्पशन बूस्ट की बात हमने की और क्षितिज ने आपको बड़ा डिटेल में समझा दिया। तो कंजम्पशन की जब हम बात करते हैं तो ऑटो स्पेस सबसे ऊपर आता है, और जीएसटी में जो बदलाव हुए हैं टैक्स स्लैब, उसके बाद एक ही सेक्टर है जिसने आउट परफॉर्म किया है पूरे मार्केट्स को, एंड इट इज स्टिल होल्डिंग अप, इज ऑटो स्पेस। तो ऑटो स्पेस में इस समय आपका क्या नजरिया मन? मैम, ऑटो स्पेस इज समथिंग जहां पर इंडिया ने एक्चुअली अपने आप को अपग्रेड किया है इन लास्ट 20-30 इयर्स। द स्टोरी स्टार्टेड विद मे बी फर्स्ट मारुति, देन हीरो होंडा, तब पूरा इकोसिस्टम बना, राइट। तो वहां पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी पहले के मामले में बहुत ज्यादा हुआ है, और इंडियन कंपनीज इटसेल्फ अपने आप को काफी एक ग्लोबल रैंक पे लेके गई हैं। लाइक वी नाउ लिसन की टाटा मोटर्स ने अभी एक पहले बड़ा एक्विजिशन तो किया ही था, Jaguar Land Rover, but now recently they also bought one company in Italy for $3 billion. So the point is कि एक ये सेगमेंट बड़ा इवोल्व हो रहा है, ट्रांजिशन टुवर्ड्स ईवी भी हो रहा है। तो उस चीज में क्या होता है, whenever there is a transition from one segment to another segment, या एक पूरा सेगमेंट इवोल्व हो रहा है, तो उससे जो बेस इफेक्ट है वो बढ़ जाता है, आपका वॉल्यूम साइड पे बढ़ जाता है। आपका फोसिल फ्यूल ड्रिवन भी व्हीकल्स काफी रहेंगे, बट पीपल वांट टू गेट द न्यू व्हीकल्स आल्सो ऑन द ईवी साइड। सो आई थिंक इस सेगमेंट में जीएसटी कट तो एक बूस्ट लाके लेके आ ही रहा है। मतलब यू लिसन टू एनी कंपनीज मैनेजमेंट, वेदर इट इज मारुति, वेदर इट इज टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, everybody is so bullish. Even when you go deep and you check with the dealership guys, so आपको पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा बॉयंट है इस लेवल पे कि दे सी कि अक्टूबर का जो महीना आएगा, आई थिंक हाईएस्ट एवर सेल्स का हो जाएगा, राइट। तो जहां पर उनको ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन था कि 8 से 10% का आएगा, नाउ दे आर ऑलरेडी वो फैक्टर इन कर रहे हैं कि वो 15 से 14% का हो सकता है। आई थिंक दिस ईयर ऑटो इंडेक्स ने सबको आउट परफॉर्म भी किया है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक परफॉर्मेंस, राइट। सो और चीजें काफी इवोल्व हो रही हैं, हम ग्लोबल कंपनीज की तरफ जा रहे हैं। एक हमें लगता है कि क्योंकि ईवी सेगमेंट इज इवॉल्विंग, तो उसके अराउंड जो इकोसिस्टम बनेगा वो नई तरीके की कंपनीज आएंगी। ओला और एथर ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं, बट हमें लगता है कि एंसिलरी साइड पे भी काफी नई कंपनीज, अभी शायद वो प्राइवेट मार्केट्स में है, बट दे विल गेट लिस्टेड। तो वहां पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा, एंड हम काफी बुलिश हैं ऑटो सेगमेंट पे ओवरऑल। वी आर वेरी बुलिश। क्षितिज, जियो ब्लैक रॉक कहते हैं कि 2032 तक इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विल ट्रिपल। सो इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी दैट विल बी गेटिंग इनटू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो अगर ऐसा होता है तो मार्केट कहाँ होगा? देखिए, वो अगर आप मेरे से पूछते हैं 22-23% कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, हमें नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं सारे, 3-4 टाइम्स, पर आप कंपाउंडिंग में लेंगे तो 22-23% पे कंपाउंडिंग में बात कर रहे हैं, एंड वो ऑलरेडी हम 18-20% कंपाउंडिंग पे हैं ही। एंड विद 58 करोड़ ऑफ पैन कार्ड लिंक टू आधार, with only 5.3 crore unique investors, I think any number which you'll throw आज की डेट में वो उतने नंबर कम ही है। There is endless scope for our industry. But yes, मैं आपको ये बता सकता हूँ, आज से 8 से 10 साल में अगर हम जब भी 10 ट्रिलियन एज ए नंबर, तो 10 ट्रिलियन पे अगर हम अभी 20% सेव करते हैं, मान लीजिए हम 15% भी सेव करेंगे, तो 1.5 ट्रिलियन हर साल सेविंग्स में आएगा। उसमें से 10% भी अगर इक्विटी में आएगा, समझिए आप, तो 150 बिलियन डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन इक्विटी का होगा हर साल। 150 बिलियन यूएसडी की बात कर रहा हूं मैं आपको, आप समझिए कितना बड़ा नंबर है अपने आप में वो। ओनली 10% जो मैं उस साल जो नया पैसा आएगा। सो आई एम सेइंग, आज आप ये सोचिए, वो जो कहावत है ना कि मुद्दा ये नहीं है कि मैं खाने में शराब कितनी है, मसला ये कि आपकी पीने की कैपेसिटी कितनी है। देयर इज अपॉर्चुनिटी एंड स्कोप फॉर एवरीवन, बिलीव मी। वेदर म्यूचुअल फंड, पीएमएस, ऑल्टरनेट्स, ब्रोकर्स विद स्टॉक्स, कुछ भी आप नाम ले, एआईएफ, कोई प्लेटफॉर्म आप ले, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पेनिट्रेशन इतना कम है कि स्कोप एंडलेस है। सो आई सी दैट मार्केट्स विल रिवॉर्ड दैट। हमारी अपनी जो डेप्थ है मार्केट की बढ़ेगी, मोर एंड मोर कंपनी विल कम फॉर लिस्टिंग। एट द सेम टाइम आई थिंक बाय द टाइम हम लोग 8-2 साल में होंगे, कंप्लायंस काफी बेटर हो जाएगा। आप देखिए, अब जो पहले बहुत ऑफनली चीजें आती थी विद रिगार्ड टू कंप्लायंस, कंपनीज में इश्यूज में बहुत कम हुए, तो कंप्लायंस बेटर होता जाएगा आपका, एंड मार्केट का ब्रेड भी बढ़ेगा आपका। आज आप 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 4.25 4.3 के आसपास के मार्केट कैप पे हैं आप, ऑलमोस्ट 105 टाइम्स आपकी मार्केट कैप टू जीडीपी है। चाइना आज की डेट में 50% पे है ऑलमोस्ट। यूएस जो है वो 220% पे है। तो आप
ऑलमोस्ट वहीं पे है जहाँ पे आपकी मार्केट जहाँ पे आपकी जीडीपी है। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि आपकी जीडीपी अगर उतनी भी रही तो एक तो सेक्टर रोटेशन हो जाएगा। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 30% होगा उसमें, जो आज की डेट में 15-16% ही है। तो कितना फर्क पड़ेगा। तो आप देखिए कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो मल्टीफोल्ड ग्रो करेंगे। जब जीडीपी आपकी पर कैपिटा जो 29 हो यहाँ से डबल होगी ना, मार्केट आपकी 3 से 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी है, पैसा रोटेशन में आएगा आपका। तो आई थिंक इट इज जस्ट अनइमेजिनेबल कि कितना स्कोप हो सकता है। आज हम 70-75 लाख करोड़ पे हैं। मैं एक आपको लास्ट नंबर देता हूँ, मैं हमेशा नंबर देता हूँ। यूएस में सबसे बड़ा बैंक है जेपी मॉर्गन, उसका बुक है $3 ट्रिलियन का। सबसे बड़ा आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, वो 12 ट्रिलियन पे है। तो 4 टाइम्स है आपका ब्लैक रॉक बैंक के। हमारे सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, 65 लाख करोड़ का बुक है उसका। और सबसे बड़ा एएमसी जो है वो है एसबीआई, 12 लाख करोड़ है। तो हमारे सबसे बड़ा जो एसेट मैनेजमेंट है वो 1/5 है। तो I'm saying अगर ये 4 टाइम नहीं भी हुआ तो 1:1 भी हो गया ना, we are sorted. Our dependency on foreign money will reduce. But yes, we need foreign capital because आपकी डॉलर आने से आपके रुपी स्ट्रेंथन होता है। एट द सेम टाइम वो लमसम एलोकेशन होती है, तो उससे मार्केट को पुश मिलता है। सचिन, आईटी स्पेस पे आपका नजरिया क्या बन रहा है? क्योंकि आईटी स्पेस ब्रॉडली अंडर परफॉर्म किया है अब, क्योंकि ब्याज दरों में कटौती की बात चल रही है, और अगर फेड ऐसा करता है तो आईटी को थोड़ा सहारा मिल सकता है। रुपी की डेप्रिसिएशन इज पॉजिटिव, अब रुपी संभलने की कोशिश कर रहा है बिकॉज डॉलर इंडेक्स काफी फिसल गया है। और आईटी में ये भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी कि स्पेंड्स कैसे पैन आउट होते हैं यूएस कंपनीज के। एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस 2025, नेक्स्ट ईयर के बजट्स की भी बातचीत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में आईटी स्पेस क्या एक अच्छा बेट बन सकता है इन लेवल्स पे, बिकॉज इट्स ऑफरिंग यू वैल्यू आल्सो? आई थिंक हमें आपने बोला ऑफरिंग वैल्यू ऑल्सो, तो वैल्यूएशन को हमें ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना पड़ेगा। सो अगर हम बात करते हैं कि जो लीगेसी आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, दे हैव बीन अमेजिंग कंपनीज बट कैश काउ कंपनीज बन चुकी हैं। जब ग्रोथ की बात आती है तो कांस्टेंट डॉलर करेंसी पे आई थिंक वी हैव बीन ग्रोइंग बाय ऑलमोस्ट 5 to 6%। इससे ज्यादा की ग्रोथ लार्ज कंपनीज में नहीं आई है, बट जो छोटी मिड कैप आईटी कंपनीज हैं वो अभी भी 25 से 30% की ग्रोथ करने वाली काफी कंपनीज हैं, जिन्होंने थोड़ा सा अपने आप को ट्रांजिशन किया न्यू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, राइट, या फिर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में अपने आप को ट्रांजिशन किया। जो लीगेसी एक तरह के कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं टू बिग 6 और बिग 8 यूएस कंपनीज, तो वहां पर अभी भी हमें लगता है कि जब तक ग्रोथ ट्रिगर्स नहीं आएंगे, जब तक थोड़ा सा उनका जो अभी भी शेयर है 80-90% शेयर मेनली लीगेसी आईटी सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज बिजनेस है। तो जब तक वहां पर ग्रोथ नए ट्रिगर नहीं आएंगे, हमें ओवरऑल एट ए इंडेक्स लेवल वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग ए बिग मूवमेंट इन द आईटी। बट यस, हमें क्या लगता है कि ऑन द कंजम्पशन टेक, लाइक क्षितिज ने भी पहले डिस्कस किया कि हो सकता है कि यही कंपनी लाइक जोमेटो, पॉलिसी बाजार और मे बी न्यू कंपनीज विच आर अभी आप देखोगे इस साल में बहुत सारी कंपनीज लिस्ट होंगी, प्लेटफॉर्म बिजनेस है, तो उनमें से हो सकता है कल कोई कॉन्ग्लोमरेट बन जाए, कल कोई $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी कंपनी बन जाए। तो वहां पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा रादर देन ए पर्टिकुलर जो कि एक लीगेसी एक आईटी बिजनेस रहा है। तो सचिन में आपका फोकस, जैसे आपने कहा न्यू एज कंपनीज पे, कुछ और ऐसे सेक्टर्स जो आपने आइडेंटिफाई किया है जो मल्टी बैगर्स और अच्छा प्रदर्शन आने वाले सालों में करेंगे? तो हमें क्या लगता है, जैसे 9 से 10% का इंडिया का जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हमें दिख रहा है, एंड बट देयर आर सेक्टर्स जहां पर गवर्नमेंट फोकस भी है, जहां पर वो ट्रेंड नहीं है, वो एक मेगा ट्रेंड है एट ए ग्लोबल लेवल ऑल्सो। जैसे हम फोसिल फ्यूल से रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं, तो एक मेगा ट्रेंड है। उस फोसिल फ्यूल का जो इंडस्ट्री रहा है, जो उसका एक सप्लाई चेन बना है, इकोसिस्टम बना है, उसको 100 साल लगे, बट नाउ इस ट्रांजिशन में कम से कम 5-10 साल लग जाएंगे, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें सोलर है, हाइड्रोजन है, राइट। इसके ऊपर ही पूरा इकोसिस्टम ऑफ एंसिलरी का क्रिएट होगा। कंपनीज लाइक विच आर पुटिंग लॉट ऑफ मनी इनटू डाटा सेंटर्स, राइट। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वहां पर क्षितिज वाज टॉकिंग अबाउट नैनो चिप्स। तो बेसिकली जो पीसीबी सेगमेंट है, सेमीकंडक्टर सेगमेंट है, वहां पर ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया, लेट स्टार्ट किया लेकिन स्टार्ट कर दिया। तो वहां पर मुझे लग रहा है पीएलआई बूस्ट भी बहुत आएगा, टैक्स हेवंस भी बहुत क्रिएट होंगे। सो आई थिंक उन सेगमेंट्स में हमारा फोकस रहेगा। वहां के जो विनर्स हैं या वहां की जो इमर्जिंग कंपनीज हैं, चाहे वो एक
बड़े कॉन्ग्लोमरेट की तरफ से ही आ रही हो, तो वहां पर भी हमारा फोकस रहता है, जहां पर हमें लगता है कि एक्चुअली रियल सेंस में मल्टी बैगर क्रिएट किए जा सकते हैं। क्षितिज, गोल्ड खरीदा आपने कि सिल्वर खरीद रहे हैं आप? मैं तो दोनों ले रहा हूँ इफ यू आस्क मी, बट क्लाइंट पोर्टफोलियोज में आई थिंक gold is more of a currency now. It's not more of a hedge. And we just got little lucky that 70-75,000 के लेवल से थोड़ा ऐड किया था हमने. हम वैसे भी 5-7% क्लाइंट्स को बोलते हैं, बिकॉज ब्यूटी इज दिस दैट म्यूचुअल फंड में देयर इज अ ऑप्शन ऑफ सिप. आप डिजिटली ETF भी ले सकते हैं, और अदरवाइज अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप फंड ऑफ फंड कर सकते हैं. किसी भी मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास है, और आपके पास फिजिकल गोल्ड को रखने का इशू नहीं है. कल को उसको उसकी वैल्यू क्या है, प्योरिटी का इशू नहीं है. यू जस्ट हैव टू बाय एंड प्रिजर्व in your wallet, or let's say in your mutual fund accounts. I think gold has to be a part of a portfolio. 5-7% होना ही चाहिए. So मुझे कई बार लगता है that females of the house, including you guys are better portfolio managers, because the way the gold has moved up. I was just looking at that. I got married in 2011. It was around 17,000-18,000. And 13-14 साल में देखिए 1,10,000 के आसपास तोला है सोना. So I'm saying that you should buy gold not because of India में ornamental और religious बहुत belief है उसका, but my sense is it has lot to do with currency hedge, as well as it has lot to do with weakening dollar. I think gold is a world currency, and it will keep on but I believe 4-5 years to shine करेगा. It will keep on shining for next 4-5 years. So one should keep adding gold. and अब इंडिया में तो टैक्सेशन भी बहुत फ्रेंडली है, बिकॉज फिक्स इनकम की तरह इसे ट्रीट करते हैं. 2 साल में आपका 12.5% ही टैक्स है. सो यस, वेरी पॉजिटिव ऑन गोल्ड. सचिन, FMCG स्पेस में हलचल तो एक दिन देखने को मिली थी, लेकिन वो ही है, एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. प्योर FMCG प्लेस कब चलेंगे? हमें लगता है कि FMCG जो स्पेस है इंडिया का, वो काफी हद तक पेनिट्रेटेड है. मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आप जैसे अगर हम कार्स की बात करते हैं, 2 व्हीलर्स की बात करते हैं, आज भी हमें पता है बहुत बड़ा इंडिया का ऐसा तबका है जिसको अभी भी बाइक्स खरीदनी है, कार्स खरीदनी है, राइट. या फिर उनके एक एस्पिरेशंस हैं कि उनको व्हाइट गुड्स खरीदनी है, उनको वॉशिंग मशीन, फ्रिज, वो सब चाहिए अभी, जो काफी लोगों के पास नहीं है, AC वगैरह. बट FMCG इज ए सेगमेंट जहां पर पेनिट्रेशन गांव तक अच्छा है. तो वॉल्यूम साइड पे हमें नहीं लगता है कि ग्रोथ जो है वो 7-8% से ज्यादा की आएगी. आई थिंक उस साइड पे भी, क्योंकि उनकी विजिबिलिटी ऑफ कैश फ्लो बड़ा अच्छा रहता है, जो भी लार्ज कंपनीज आप यू कैन नेम देम. तो ओवरऑल मुझे क्या लगता है, ग्रोथ क्यों नहीं आई है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइसिंग. ऑल्सो द कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है इस सेगमेंट में. आपने D2C काफी ब्रांड्स देखे हैं, हर सेगमेंट में देखे हैं. पहले लार्ज ब्रांड्स का लॉयलिटी इतना ज्यादा होता था कि कोई भी छोटा कंपनी उसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाता था. बट आज की डेट में, जहां पर सोशल मीडिया के थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक आपका थोड़ा पॉपुलैरिटी बढ़ता है, कुछ ना कुछ वो मार्केट शेयर कंपनीज गेन कर पाई हैं D2C, राइट. तो डिफरेंट चैनल्स भी बने हैं, तो आपको अडेप्ट भी करना पड़ता है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ. तो ओवरऑल एट ए इंडेक्स लेवल हमें लगता है कि ग्रोथ अगर रहेगी भी तो 8 से 10% से ज्यादा नहीं रहेगी. तो इसीलिए जो GST कट आया भी है FMCG में, आई थिंक उसका बेनिफिशियरी इंडिया जो एस्पायरिंग कर रहा है कि चलो कुछ पैसा बचेगा तो आई शुड स्पेंड ईदर ऑन द व्हाइट गुड्स और ट्रैवलिंग और मे बी कंज्यूमिंग मोर, राइट, इन अदर सेंसेस. बट उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट आई थिंक दूसरे सेक्टर्स को ज्यादा मिलेगा रादर देन FMCG. हैविंग सेड दैट, कुछ एक सिलेक्टेड कंपनीज हमेशा हो सकती हैं जो कि कंपटीशन को बीट कर रही हो. तो हम हमेशा ट्रैक करते रहते हैं कुछ एक कंपनीज को, जो सपोज आज की डेट में FMCG के अंदर भी कुछ एक सेगमेंट्स हैं जहां प्रोटीन कंटेंट का थोड़ा जमाना आ गया कि वो चाहिए ही चाहिए. तो देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स व्हिच कंपनीज आर केटरिंग टू, जहां पर हमें ग्रोथ थोड़ी मार्केट से बेटर लगती है. ऑब्वियसली वहां पर स्टॉक सिलेक्शन तो किया ही जा सकता है. Kshitij, one